जो अभी युद्ध चल रहा है अमेरिका और इजराइल का, तो अमेरिका इजराइल ने ईरान पर 24 घंटे में 12 से ज़्यादा बम गिराए। तो उसमें जो सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत और बेटी, दामाद, पोती भी मारी गई और ईरान बोला खतरनाक कर लेंगे। तो अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पे और ईरान की खामेनेई जो थे उनकी मृत्यु हो गई है, उनके दामाद, बेटी वगैरह सबकी। तो इजराइल की सेना का जो कहना है कि उसने अमेरिका के साथ संयुक्त हमले में पिछले एक दिन में ईरान पर 1200 से ज़्यादा बम गिराए हैं। इन हमलों में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है और उनके ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर शनिवार को 30 मिसाइलों ने हमला किया 30 मिसाइलों से हमला किया गया था और हमले में उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स भी मारे गए हैं। हमले के समय खामेनेई कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शनिवार देर रात खामेनेई के मारे जाने की बात कही थी और उन्होंने कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनके मारे जाने का दावा किया है। और रविवार सुबह ईरान की सरकारी जो मीडिया एजेंसी जो तस्नीम और फार्स ने इसकी पुष्टि की है और खामेनेई के मारे जाने पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स (IRGC) ने कहा है कि हमने एक महान नेता खो दिया है और पूरा देश शोक मना रहा है। इधर ईरानी सेना ने कहा है कि वह सबसे खतरनाक अभियान भी शुरू करने जा रहा है और हमला कुछ देर में शुरू होगा और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान में 200 की मौत, 750 लोग घायल और इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया। हमले से अब तक 200 से ज़्यादा लोग की मौत हो चुकी है और 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 740 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 148 छात्रों की मौत हो गई और 45 घायल हैं। और ईरान ने भी देशों पर जवाबी हमले किए थे। 148 छात्राओं की मौत हो गई, 45 घायल हैं और ईरान ने भी देशों पर जवाबी हमले किए थे। अयतुल्ला अली खामेनेई के बारे में जो पूरी जानकारी बता दें तो खामेनेई का जो जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी परिवार में हुआ था और वे खोमेनी शाह की नीति के खिलाफ थे और इस्लामी शासन की वकालत करते थे। 1963 में शाह के खिलाफ भाषण देने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और धीरे धीरे वे सरकार विरोधी आंदोलन का बड़ा चेहरा बन गए और खामेनी के भरोसेमंद सहयोगी माने जाने लगे। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और शाह की सरकार गिर गई और खामेनेई देश लौटे और नई इस्लामी सरकार बनाई। खामेनेई को क्रांति परिषद में जगह मिली और बाद में उप रक्षा मंत्री बनाया गया उन्हें। 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में भाषण के दौरान खामेनेई पर बम हमला हुआ और उसी साल एक और बम धमाके में तत्कालीन राष्ट्रपति की मौत हो गई। इसके बाद हुए चुनाव में खामेनेई भारी बहुमत से
जीतकर ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने और 1979 में जो खामेनी के निधन के बाद खामेनी को देश का सर्वोच्च नेता यानी कि रहबर माना गया और इसके लिए संविधान में बदलाव भी किया गया और समर्थक उन्हें इस्लामी व्यवस्था का मजबूत रक्षक मानते हैं, जबकि आलोचक उन पर सख्त और कट्टर शासन चलाने का आरोप लगाते हैं। ईरान में 37 साल से सबसे ताकतवर खामेनी